हेलो आर्मीज, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये जो वन शॉट है फोर्स मैरिज विद प्रोफेसर की जो सीरीज थी उससे बनाया है। तो अगर जिन्होंने वो देख लिया है तो ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हे ताई, क्या तुमने खाना बना लिया? जी आंटी। और बर्तन धो दिए? जी आंटी, और कपड़े धोकर सुखा दिए हैं। क्या मैं अब जाऊँ कॉलेज के लिए? नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपने जॉब पर टाइम से चले जाना और उनसे कहना कि मंथ पूरा खत्म हो चुका है, तुम्हारे पैसे दे दे। जी आंटी। ये सब क्या है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो उसके साथ? तुम भी तो उसकी मदद कर सकते हो ना काम करने के लिए। सुनिए, अगर आपको उसकी इतनी ही चिंता है तो उसके लिए नौकरानी ले आइए, लेकिन आपकी इतनी हैसियत नहीं है। आपके काम के पैसों से तो सिर्फ घर खर्ची मुश्किल से चलती है। क्या तुम्हारे लिए सब कुछ पैसा ही है? अंकल आंटी, प्लीज आप मत झगड़ा कीजिए। मैं आज पैसे ले आऊंगी आंटी। हाँ, ऐसी औरत से तो बहस करना ही गलत है। चलो ताई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में कॉलेज छोड़ दूंगा। जी अंकल। मेरी वजह से हमेशा अंकल और आंटी के बीच झगड़ा हो जाता है। अगर मेरे मॉम डैड आज होते तो वैसे नहीं होता। क्या सोच रही होता है तुम? अपनी आंटी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जी अंकल, थैंक यू सो मच हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। चलिए, मेरा कॉलेज आ गया, मैं चलती हूँ, आप ध्यान से जाना। हाँ बाय ताई, तुम भी ध्यान से जाना। ये ताई, आज भी लेट हो गई तुम। वो तेरी डायन आंटी कुछ करती भी है या नहीं, सिर्फ खाती और सोती है? ऐसे मत बोलो। तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करती है तो भी तुम उनसे उनके बारे में गलत नहीं सुन सकती। छोड़ो ये सब बातें। हाँ ठीक है, क्या तुम्हें पता है आज न्यू प्रोफेसर आए हैं और वो हमारे क्लास टीचर रहेंगे। सुना है कि बहुत हैंडसम और स्ट्रिक्ट है वो। लेकिन मेरे जितने हैंडसम तो नहीं होगे ना जेमिना। अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? कोई भीगी बिल्ली की तरह लगते हो। अगर तुम पैर से सहलाओ तो तुम्हारे लिए तो बिल्ली भी बन जाऊंगा मैं। क्या तुम्हें और कोई काम नहीं होता मुझसे फ्लर्ट करने के अलावा? क्या हमारे न्यू प्रोफेसर भाई है? इनसे बचकर रहना पड़ेगा, अब तो मेरी खैर नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर जॉन जंको। आज से मैं आप लोगों का क्लास टीचर रहूंगा। अरे यार, ये लेक्चर का टाइम तो कब से खत्म हो चुका है। ये सर तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर मैं लेट हो गई तो वो खड़ूस इंसान मुझे जॉब से निकाल देगा। आइडिया, मैं ना इनके पीछे से निकल जाती हूँ, इन्हें दिखेगा भी नहीं। ये जिम्मी, सुनो। हाँ क्या हुआ, बोलो ताई। मैं जा रही हूँ, मुझे जॉब पे जाना है, लेट हो रहा है। ठीक है, ध्यान से जाना। बाय बाय। बाय बाय। हे, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? वो सर, लेक्चर का टाइम खत्म हो चुका है, मुझे जाना है। ओह अच्छा, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम का लेक्चर ले लिया तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। वो सर, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है?
तुम जैसे स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हो नहीं, लेक्चर में बैठते नहीं हो और फिर बाद में टीचर्स पर ब्लेम करते हो कि उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ाया। नाम क्या है तुम्हारा? किम ताई। ओके ताई, मैंने जो आज थियरी पढ़ाई है उसे तुम खुद से सॉल्व करोगी और 10 टाइम कॉपी करोगी। पनिशमेंट है ये तुम्हारी, और कल के कल मुझे बताना। ठीक है सर। हाँ, ओके। क्लास इज ओवर नाउ, सब लोग जा सकते हैं। फिर ताई अपने जॉब पर चली जाती है। ताई, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। अरे यार, वो सर का लेक्चर ज्यादा बड़ा हो गया। प्लीज तुम बॉस को मत बताना। नहीं बताऊंगा ताई। अगर तुम ज्यादा थक गई हो तो थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हारा काम मैं कर लूंगा। इट्स ओके जेगो। थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। हे शुभा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भाई, बोलिए। वो कॉलेज में किसी को बताना मत कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और ये कॉलेज हमारे पापा का है। जी भाई, नहीं बताऊंगा। और वैसे भी इस बारे में किसी को नहीं पता कि किम नामजुन हमारे फादर हैं। वैसे भाई, आप कॉलेज में आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से आए हो ना? प्रोफेसर लीसा की वजह से? तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। जी भाई। शुगा, जंकुक, जीवोन, खाने के लिए नीचे आ जाओ। ओके मॉम, आते हैं। और बताओ जंकुक, कॉलेज में आज का दिन कैसा गया? किसी ने परेशान तो नहीं किया ना तुम्हें? तुम ये पूछो कि इसने स्टूडेंट्स को परेशान किया या नहीं। आप भी ना। जंकुक बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मॉम, मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने रोज से वादा किया था कि उसकी बेटी की शादी मैं तुमसे करवाऊंगी। पर मॉम, आप जानती हो ना कि मैं लिसा को पसंद करता हूँ और उसी से प्यार करता हूँ। लेकिन जंकुक, वो लड़की ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। बस मॉम, मुझे कोई बहस नहीं करनी इस बारे में। मैं जा रहा हूँ। बदतमीज कहीं का। दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है लड़का। इस ओके मॉम, आप जानती हो ना भाई का नेचर कैसा है। क्या हुआ जंकुक, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? मॉम हमेशा एक ही बात करती रहती है कि उन्हें मेरी शादी करवानी है। हाँ, तो तुम उन्हें हमारे बारे में बता दो ना। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, पर पता नहीं उन्हें तुम क्यों नहीं पसंद। शायद उन्हें मॉडर्न टाइप की लड़की ना पसंद होगी। चलो जंकुक, क्या हम लोग भाग के शादी कर ले? मैं मेरी फैमिली की परमिशन के बिना शादी नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते जंक? मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ लिसा, लेकिन मैं फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता। इट्स ओके जंकुक, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। आई लव यू जंकुक। आई लव यू टू लिसा। लो, आ गए आपके चाहने वाले। अरे यार, ये लड़की कहाँ से आ गई? इसे कोई काम नहीं होता, रोज यहाँ पर आ जाती है। ताई, मैं टेबल के नीचे छिप जाता हूँ, तुम उसे कहना कि मैं आज नहीं आया हूँ। क्या कॉफी मिलेगी? जी, वो जो यहाँ पर आपके एक दोस्त काम करते हैं, वो नहीं आए आज? आए हैं ना, ये रहे। वो आप नीचे क्या कर रहे हो? वो कॉफी बीन्स गिर गए थे तो मैं उन्हें उठा रहा था। आपको मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। जय हो। क्या तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे तो आपका एड्रेस भी पता है। क्या तुम मेरा पीछा करती हो? नहीं, तुम्हारा पीछा करना मुझे सूट नहीं होता। वो तो मैं सिर्फ कैफे में तुमसे मिलने आती हूँ, वरना तो मुझे बहुत काम होते हैं। कोई काम तो है नहीं इसे, रोज मुंह उठाकर आ जाती है और कह रही है बहुत काम है मुझे। क्या कुछ कहा आपने? क्या और कुछ चाहिए आपको? नहीं चाहिए। तुम्हें देखकर मेरा मन भर गया। अगर आपको और कुछ नहीं चाहिए तो आप जा सकती हैं। क्या आप मुझे भगा रहे हैं? क्या आपके बॉस को आपकी कंप्लेंट करनी पड़ी है? मिस
जीवन, जीवन नाम है मेरा। हाँ वही मिस जीवन। मैं आपको भगा नहीं रहा था, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आपका हो गया हो तो आप चले जाओ, क्योंकि कस्टमर्स की लाइन बहुत लंबी है। इट्स ओके, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। बाय बाय हॉबी। क्या कहा हॉबी? इसे तो मेरा निकनेम भी पता चल गया। ओहो, बाय बाय हॉबी, इतने प्यार से। अरे यार ताए, तुम परेशान मत करो मुझे। हे ताए, क्या तुम आज पैसे लाई? जी आंटी, ये लीजिए पैसे। बाकी के पैसे कहाँ हैं? वो आंटी, मुझे कुछ बुक्स लग रहे थे तो मैंने खरीद लिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो आंटी, मुझे बुक की जरूरत थी। एक तो तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो, ऊपर से तुम पैसे भी नहीं लाई। मुझसे बिना पूछे तुमने पैसे खर्च कर दिए। ये सब क्या है? ताए, तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे ये गालों पर निशान कैसा? क्या आंटी ने तुम्हें मारा? वो वो अंकल। अरे कैसी औरत हो तुम? क्या तुम उसे अपनी बेटी समझकर थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकती? मैं उसे नहीं समझ सकती अपना। जो बच्चे होते ही उसके मम्मी पापा चले जाए तो वो बेटी कितनी अनलकी होगी उनके लिए। और ऐसी अनलकी लड़की को मैं मेरी बेटी नहीं मान सकती। आपने पहली बार इस लड़की की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। ताए रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। अंकल आई एम सॉरी। आज मेरी वजह से आप दोनों में इतना बड़ा झगड़ा हो गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ताए बेटा, क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे? प्लीज मेरी बात को ना मत कहना। जी अंकल, सुनूंगी। तुम शादी कर लो बेटा। तुम जब छोटी थी तब जिन आंटी ने तुम्हारी मम्मी को प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी शादी वो अब उनके बड़े बेटे जंगकुक से करवाएंगे। तुम्हें यहाँ तो कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन वहाँ जरूर मिलेगा बेटा। अंकल, अगर आप चाहते हो तो मैं शादी कर लूंगी। ठीक है बेटा, मैं आज ही जाकर जिन आंटी से बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ। ठीक है अंकल। अरे भाई साहब, आप आए हैं, आइए ना, बैठिए। जिन भाभी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए। जिन भाभी, मुझे लगता है कि जेके और ताई की शादी करवा देनी चाहिए। जी भाई साहब, जरूर। मैंने तो रोज से प्रॉमिस किया था कि ताई और मैं जेके की शादी करवाऊंगी। मैं आर्यम और जेके से बात करूंगी भाई साहब, और ताई की शादी जेके से ही होगी। ठीक है भाभी जी, चलिए मैं चलता हूँ। हाँ। हे ताई, क्या हुआ? तू इतनी अपसेट क्यों लग रही है? कल मेरी वजह से अंकल और आंटी के बीच झगड़ा हो गया, और फिर अंकल मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या? कौन है वो? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरे मॉम डैड से प्रॉमिस किया था कि मेरी शादी उनके बेटे से होगी। तू उसे जानती भी नहीं है और शादी कर लेगी? हाँ, अंकल आंटी की खुशी के लिए मैं ये भी कर सकती हूँ। आज सभी लोग ये सम सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो फिर खड़े होकर 10 बार लिखेंगे। अरे यार, ये हैंडसम दिखने वाला तो सबसे ज्यादा खड़ूस निकला। हे ताई, अब सब कुछ तुझ पर ही है। तुझे तो पता है मुझे पढ़ाई का पी भी नहीं आता, तो प्लीज मुझे बताना। इट्स ओके जिमिना, मैं बता दूंगी। हे ताई, क्या हुआ इसे? मुझे भी बताओ ना। हे बिल्ले, चुप बैठो। अरे ताई प्लीज मुझे भी बताओ। इस बिल्ले को समझ नहीं आता एक बार कहा हुआ। अरे शुगा, चुप बैठो, सर हमारी तरफ ही देख रहे हैं। हे ताई और आप तीनों,
जल्दी खड़े रहो। सर, शुगा, शुगा नाम है मेरा। हाँ जी मिस्टर शुगा, मैंने कहा है खड़े रहिए। और आपसे स्पेशली कहना पड़ेगा, प्लीज खड़े होइए। ओके सर। क्या तुम तीनों को पढ़ाई नहीं करनी होती है? जब देखो तब बक 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 करते रहते हो, स्पेशली यू टाई। मैंने क्या किया यार, मैं फंस जाती हूँ हमेशा। अब तुम तीनों खड़े होकर ही लिखो। यार इस सर को कोई काम धंधे नहीं होते हैं क्या? जब देखो तब पनिशमेंट ही देते रहते हैं। अरे यार चुप बैठो, नहीं तो रूम से बाहर ही निकाल देंगे। थैंक गॉड ब्रेक हो गई। चलो कैंटीन में चलते हैं खाना खाने। शुगा और तुम चलो, मैं आती हूँ लीसा मैम से मिलकर, उनके पास मेरी बुक है। हाँ ठीक है, आ जाना। उप्स, सॉरी सॉरी मिस। ये लड़की फिर टपक गई यहाँ पर। क्या तुम्हें इतने भी मैनर्स नहीं है? किसी के भी कैबिन में बिना परमिशन के नहीं आते। वो सॉरी सर, मेरी बुक रह गई है यहाँ पर। मैं लीसा मैम से अपनी बुक लेने आई थी। हाँ ताई, ये लो तुम्हारी बुक। मैं अब चलती हूँ मैम, सॉरी। एक नंबर की बेशरम लड़की है ये, जब देखो तब ऐसी हरकतें करती रहती है। पढ़ाई तो करनी होती नहीं है। अरे जंकुक, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ऐसी बात नहीं है, वो लड़की इस कॉलेज की टॉपर है और इनोसेंट और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड। इसने अभी जो हरकत की, इससे तो लगा नहीं कि ये डिसिप्लिन है। क्या क्या लीसा मैम जंकुक सर की गर्लफ्रेंड है? हाँ मैंने सुना है। हाँ मैंने भी सुना है। मैं जब मेरी बुक लेने गई थी ना उनके कैबिन में, तो वो जंकुक सर और वो दोनों किस कर रहे थे। क्या क्या वो दोनों किस कर रहे थे? हाँ, ये कितना एम्बैरेसमेंट वाला मूवमेंट था। सर के सामने मैं हमेशा किसी गलत चीज में ही फंस जाती हूँ, इसीलिए हमेशा सर मुझे डांटते ही रहते हैं। ये भाई तो अपना लगे हुए हैं और मैं हूँ कि मुझसे एक जिमीना नहीं पट रही है। जिमीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बिल्ले। मेरी कोई इज्जत है या नहीं? जितनी मिल रही है वही काफी है। बोलो क्या बोलना है तुम्हें? वो मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। हाँ ठीक है, तुम दोनों बात कर लो, मैं क्लास में जाती हूँ। वो आई लव यू जिमिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ नया कहो शुगा। मैं सच कह रहा हूँ जिमिना, और ये मेरा लास्ट टाइम होगा, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं पूछूंगा। शुगा, क्या हम सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकते? नहीं, मुझे तुम आंसर दो, यस और नो। पर शुगा, यस और नो। नो। सॉरी, पर मैं कभी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहती। इट्स ओके जिमिना, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। सुनिए आरएम और जांकू, आज ताई के अंकल आए थे। वो चाहते हैं कि हम ताई की शादी जेके से करवा दें। हाँ क्यों नहीं? नहीं पापा, मैं नहीं कर सकता उससे शादी। आप लोग जानते हैं ना मैं लीसा से प्यार करता हूँ। लेकिन बेटा, लीसा अच्छी लड़की नहीं है तुम्हारे लिए, और मैंने रोज से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी बेटी की शादी मेरे बड़े बेटे से करवाऊंगी। और अब ताई अनाथ है बेचारी, उसका ध्यान रखने वाला कोई है नहीं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। और मैं कोई बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। ठीक है, मुझे उससे मिलना है। ठीक है जंकुक बेटा, मैं ताई के अंकल से कहकर तुम्हारी डेट अरेंज करवाती हूँ। जी यहाँ पर कॉफी मिलेगी? जी मैम, आप कॉफी शॉप में आए हैं तो खाना तो नहीं मिलेगा ना, यहाँ कॉफी ही मिलेगी। आपका यही अंदाज तो मुझे घायल कर देता है मिस्टर जे हो। मैम, मैम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो?
कुछ गलती हुई क्या हमसे? नहीं, वो तो मैं सिर्फ देखने आए थे कि कॉफी शॉप कैसी चल रही है। ओके मैम। ताई, कौन है ये? हमारे बॉस इससे इतनी इज्जत से बात क्यों कर रहे हैं? अरे हाँ, मुझे भी नहीं पता। क्या वो तुम्हें जानती है जे हो? हाँ, पर कैसे? वो तो मिस्टर किम नामजुन की बेटी है, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन। और ये कैफे भी मिस जियोन का है। ओके सर। ताई, मैंने तो हमेशा उससे कैसे बात करी है, कहीं वो मुझे जॉब से निकाल ना दे। अरे बुद्धू, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि वो तुम्हें पसंद करती है? कुछ भी बोल रही हो ताई तुम। इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी खाक मुझे पसंद करेगी? तुम सचमुच पागल हो जे हो। चलो अब टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। हाँ ताई, ठीक है, बाय बाय, ध्यान से जाना। ठीक है, बाय बाय होबी। तभी ताई रास्ते में लिसा को देखती है। अरे, ये तो लिसा मैम है। ये क्या कर रही है यहाँ पर? और इनके साथ ये आदमी कौन है? अरे, इन्होंने तो उस आदमी को किस कर लिया। क्या ये सच में लिसा मैम है? लेकिन ये तो जंगकुक सर की गर्लफ्रेंड है ना? हाँ, ये तो लिसा मैम ही है। जाने दो, ये लोग कुछ भी करें, मुझे क्या है। मुझे तो आज कुकी से मिलने डेट पर जाना है। मैं क्या पहनूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जिमीना को कॉल करके पूछती हूँ। जिमीना, मैं आज ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। तुम एक काम करो, मेरे घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सारे सिंपल ड्रेस है। मैं तुम्हें रेडी कर दूंगी और तुम यहीं से डेट पर चली जाना, ठीक है? हाँ ठीक है जिमिना, मैं अंकल को पूछ कर आती हूँ। हाँ। वाह ताए, तू क्या लग रही है। मिस वर्ल्ड भी तेरे आगे फीकी है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक ताए। थैंक यू। ये लड़की अभी तक नहीं आई, इसे कोई टाइम टाइम की वैल्यू है या नहीं? वाह, ये कितनी ब्यूटीफुल है। वाह, ये कितनी प्रिटी है। शी इज सो ब्यूटीफुल। सभी लोग ताई के बारे में बात कर रहे थे। तभी ताई जेके के पास आती है और उनसे पूछती है, सर क्या आप भी डेट पर आए हैं? इसका मतलब क्या है, तुम भी डेट पर ही आई हो? ओ हाँ, मेरे अंकल ने आज ब्लाइंड डेट फिक्स करी है। वैसे तुम्हारे अंकल का नाम क्या है? ली जॉन सुक। और तुम जिसके साथ डेट पर आई हो उसका नाम क्या है? कुकी। अच्छा, तो मैं ही हूँ वो कुकी जिसके साथ तुम डेट पर आई। क्या? क्या सर, आपका नाम भी? आपका नाम तो जंगकुक है ना? नहीं, मेरा निकनेम कुकी है। वो आंटी जी ने मुझे बोला था कि कुकी है, तो इसीलिए मुझे लगा। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। तो क्या इसका मतलब है कि आपसे मेरी शादी होने वाली है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम अपने अंकल को जाकर कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों सर? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो ये आपका प्रॉब्लम हुआ ना सर। मैं क्यों कहूँ, आप कह दीजिए ना आपके घर वालों से। मैं बहुत बार कह चुका हूँ मेरे घर वालों से, लेकिन मेरी मॉम है कि मेरी बात सुनती नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मना कर दो। सॉरी सर, मैं भी मना नहीं कर सकती। अगर मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया तो मेरे अंकल का दिल टूट जाएगा। ताई, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं लिसा से प्यार करता हूँ और तुम कभी खुश नहीं रह सकती मेरे साथ शादी कर। इट्स ओके सर, मुझे आदत है, मैं रह लूंगी। अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप मना कर दीजिए। तुम बहुत पछताओगे ताई। ठीक है, मुझे मंजूर है सर पछताना। ओके बाय, देख लेंगे। हे भगवान, ऐसे मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरी जिससे शादी होने वाली है वो किसी और से प्यार करता है और मैं इस शादी के लिए मना भी नहीं कर सकती। मैंने अगर मना कर दिया तो अंकल का दिल टूट जाएगा। और बताओ ताई बेटा,
कैसी रही तुम्हारी डेट? बहुत अच्छी थी अंकल। मुझे पता था जंकुक बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है ताई, क्या मैं तुम्हारी बात कर लूं शादी के लिए? जी अंकल। हे जंकुक, क्या तुम ताई से शादी करोगे? तुमने ताई से शादी कर ली तो मैं क्या करूंगी? ऐसी बात नहीं है लीसा, मेरी मॉम की जबरदस्ती की वजह से मुझे शादी करनी पड़ रही है। मैं उस ताई को इतना टॉर्चर करूंगा कि वो मुझे खुद डिवोर्स दे देगी। ठीक है जंकुक, आई ट्रस्ट यू। आर्यन, ताई मान गई है शादी के लिए। हमें जल्द से जंकुक और ताई की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ जिन, मैं सोच रहा हूँ इन एक दो दिनों में हम उसकी शादी करवा दें। हाँ ठीक है जिन, तुम ताई के अंकल से बात कर लो। ठीक है। आज पूरे दिन भर शुभा ने मुझसे बात नहीं की, मुझे कोई मैसेज नहीं किया। क्या वो सच में मुझसे बात करना छोड़ देगा? पर मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ? पर पता नहीं क्यों उसे मना करने के बाद मुझे बहुत सैड फील हो रहा हूँ। कहीं मैं भी तो उसे प्यार नहीं करने लगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या सोचे जा रही है तुझे मिला? आँख कान नाक दिमाग सब बंद करके सो जा। और बताता है कैसी रही तेरी डेट? कुछ खास नहीं। मतलब? अंकल ने मेरे लिए जो लड़का देखा है वो जंकुक सर है। क्या क्या कहा तुमने? हाँ जंकुक सर है वो लड़का जो अंकल ने मेरे लिए देखा है। पर पर वो तो लीसा मैम के बॉयफ्रेंड है ना? क्या क्या कहा तुमने? मॉम ने जो भाई के लिए लड़की देखी है वो तुम हो? ताई, क्या मतलब? हाँ जंकुक सर मेरे बड़े भाई है और मिस्टर नामजुन हमारे पापा। क्या मिस्टर नामजुन तुम्हारे पापा है? इसका मतलब जंकुक सर मिस्टर नामजुन के बड़े बेटे हैं और ये कॉलेज भी उन्हीं का है। पर तुमने कभी किसी को क्यों नहीं बताया? वो मुझे और भाई को ज्यादा पब्लिसिटी पसंद नहीं है। लेकिन ताई इसका मतलब ये है कि तुम मेरी भाभी बनने वाली हो? हाँ लेकिन तुम किसी को बताना मत वरना जंकुक सर फिर से पूरी दुनिया सर पर उठा लेंगे। हाँ ठीक है ताई, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। शुभा सुनो, चलता हूँ मैं ताई, बाय। ताई, देखा तुमने कैसे इग्नोर करके चला गया वो मुझे? क्या हुआ जिमिना, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? हाँ कल उसने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करता है। तो इसमें नई बात क्या है? उसने कहा था कि वो आखिरी बार पूछ रहा है, इसके बाद वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगा और मैंने उसे मना कर दिया। हाँ तो तू भी तो यही चाहती थी ना? पता नहीं क्यों पर उसका इग्नोर करना मुझे बहुत हर्ट फील कर रहा है। इसका मतलब है जिमिना तुम भी उससे प्यार करने लगी हो? नहीं ताया ऐसी बात नहीं है, छोड़ो ना ये सब। ओ आरम भाई और भाभी जी आप आए हैं, आइए ना। हम ताए और जेके की बात करने आए हैं। हम सोच रहे हैं कि ताए और जंकुक की शादी हमें 2-3 दिनों में करवा देनी चाहिए। हाँ ठीक है भाभी जी, आप लोग जैसा चाहे। ठीक है, हम लोग परसों की तारीख फिक्स करते हैं शादी के लिए। हाँ जी भाभी जी। जंकुक, हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, परसों तुम्हारी शादी है। मॉम, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मैं कभी उस लड़की को प्यार नहीं कर सकता, वो कभी मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी। आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। मैं जानती हूँ जंकू कभी तुम्हें वो पसंद नहीं, लेकिन वो इतनी अच्छी लड़की है तुम्हें अपने आप पसंद आ जाएगी। बाद में तुम उसे पसंद करने लगोगे जंकू। वाह ताई, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। हाँ ताई, यू आर लुकिंग प्रीटी। थैंक यू तुम दोनों को।
ताई, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा मुझसे शादी करके। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को किस करेंगे। ताई, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस ताई। कांग्रेस भाभी, कांग्रेचुलेशंस भाभी। क्या कहा भाभी? क्या ताई जीवन की भाभी है? शुगा, शुगा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन है ये लड़की शुगा? डिस्टर्ब कर रही है हमें। ये लड़की मेरी भाभी की दोस्त है। ओह अच्छा, इसका मतलब मैं तुम्हारे भाभी की दोस्त हूँ, है ना? तुम्हारी तो मैं कोई नहीं लगती। मुझे तुमसे बात करनी है शुगा। हाँ बोलो। अकेले में? वो मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ। बहुत दिनों बाद मेरी दोस्त मिली है मुझे। ठीक है, नहीं बात करनी है मुझसे मत करो। अब मैं भी तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। फिर गुस्से में जिमिना बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है। खड़ूस कहीं का, इतना ज्यादा घमंडी आदमी, पूरा अपने भाई की तरह ही है। मैं कभी बात नहीं करूंगी उससे। हे जिमिना, ये क्या कर रही हो तुम? मैं यहाँ पर भजन गा रही हूँ। तुम्हें भी गाना है? तुम भी आ जाओ। दिख नहीं रहा कि मैं ड्रिंक कर रही हूँ? तुम ड्रिंक क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या करना है? तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम मुझे कितने दिनों से इग्नोर कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है मुझे कितना हर्ट फील होता है जब तुम मुझे इग्नोर करते हो? पर तुम्हें क्यों हर्ट फील होता है जिमिना? तुम भी तो यही चाहती थी ना? मैं ये नहीं चाहती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? क्या क्या तुम्हारे कान खराब हो गए हैं बिल्ले? जाओ और अपना इलाज करवाओ। क्या तुमने अभी जो कहा वो सच है? हाँ सच है, लेकिन अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, क्योंकि तुम मुझे इग्नोर करके दूसरी लड़कियों से बात करते हो। क्या तुम जेलस हो रही हो? नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी? जेलस होना मुझे सूट नहीं होता। चलो अब तुम्हें बहुत ज्यादा चढ़ गई है। तुम मुझे तुम्हारा एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता। मुझे नहीं पता मेरा एड्रेस, मैं यहीं पर रहूंगी। मैंने कहा ना जिमिना, चलो। तुम मुझे डांट रहे हो? हे भगवान, इस लड़की का क्या करूं मैं? नहीं जिमिना, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा, सॉरी। इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ठीक है, अब चलो तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। पहले तुम मुझे किसी करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी मेरा एड्रेस। जिमिना, तुम नशे में हो? नहीं, मुझे किसी चाहिए। जिमिना, ये ये क्या किया तुमने जिमिना? किस किया? हाँ चलो, अब हो गया ना? एड्रेस बताओ मुझे अपना। फिर शुगा जिमिना को उसके घर छोड़ देता है। ओ हाय जेहुक जी। ओ हाय मिस जियोन। वो मुझे पता नहीं था कि ताई आपकी भाभी है। वो तो मुझे भी नहीं पता था कि ताई मेरी भाभी है। वो मिस जियोन, आपसे हमेशा रूड बिहेव करने के लिए आई एम सॉरी। जेहुक जी, आपका अंदाज आज कुछ बदला हुआ लग रहा है। नहीं मिस, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे जॉब से तो नहीं निकालेगी ना? क्या क्या लगता है आपको, मैं आपको जॉब से निकाल दूंगी?
अगर निकालना होता तो मैं कब से निकाल देती। थैंक यू सो मच मिस जियान। आप एक्टिंग करते हो भोले होने की, आप सच में इतने भोले हो। आप बहुत क्यूट हो जेहूब जी। क्या कहा क्यूट? जेहूब, क्या आप मेरी कंपनी में काम करना पसंद करोगे? क्या सच? क्या सच मिस जियान? क्या तुम मुझे सिर्फ जियान नहीं बुला सकते? मुझे नहीं पसंद आप मुझे मिस जियान कहकर बुलाते हो तो। लेकिन मिस, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? हाँ लेकिन मैं कह रही हूँ ना, प्लीज आप मुझे जियान ही बुलाएं। ठीक है जियान। आपने जवाब नहीं दिया, क्या आप मेरी कंपनी में काम करना पसंद करेंगे? हाँ जरूर। हे ताई, ये लो तुम्हारा पिलो और ब्लैंकेट, और जाओ कहीं भी जाकर सो जाओ। ठीक है, मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाती हूँ, रूम से बाहर नहीं। अगर मॉम तुम्हें देखेगी तो हंगामा खड़ा कर देगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर काउच पर सो जाऊँ। हाँ, सो जाओ। सर कितना रूड बिहेव करते हैं मुझसे, कॉलेज में भी और घर पर भी। चलो अब शादी की है तो झेलना पड़ेगा ही। सो जाओ। अरे ताई बेटा, तुम इतनी जल्दी उठ गई? वो मॉम, मुझे आदत है, मैं घर पर भी इतनी जल्दी उठती थी। मॉम, क्या मैं आपकी मदद करूं? कोई बात नहीं बेटा, कल ही तो तुम आई हो और इतनी जल्दी। नहीं मॉम, प्लीज प्लीज हेल्प करने दीजिए। ओके ठीक है, तुम यहाँ पर वेजिटेबल्स कट कर दो। ओके ठीक है मॉम। कि नाश्ता बन गया है, तुम जाओ जेके को उठाकर उससे कहो फ्रेश होकर नाश्ता कर ले। ओके मॉम। सर सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं, फिर जब जाग जाते हैं पता नहीं कौन सा राक्षस आ जाता है इनके अंदर। सर, सर उठिए। क्या है, तुम क्यों उठा रही हो मुझे? वो मॉम ने कहा कि आपको उठाने के लिए, और आप फ्रेश होकर नाश्ता कर लीजिए। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, तुम जाओ। जंकू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी मॉम, कहो। आज से तय तुम्हारे साथ आया और जाया करेगी। नो मॉम, मैं इस लड़की को नहीं लेकर जा सकता। मुझे कोई शौक नहीं है कि लोग ये जाने ये लड़की मेरी बीवी है। ये लड़की से क्या मतलब है तुम्हारा? बीवी है वो तुम्हारी, इज्जत से बात करो ठीक है। मॉम, इट्स ओके, इतनी सी बात के लिए आप सर को मत परेशान कीजिए। क्या कहा सर? ये सिर्फ कॉलेज में सर रहेगा, यहाँ पर तुम उसे सर नहीं बुलाओगी। ओके मॉम। शुगा, आज से तुम ताय को अपने साथ लेकर जाओगे और आओगे। ओके मॉम। सॉरी शुगा, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो गई। इसमें परेशानी की क्या बात है ताय, तुम तो दोस्त हो ना मेरी, और अब तो भाभी भी बन चुकी हो। हे ताय, आखिरकार तुमने जंगकुक से शादी कर ही ली। तुम मना भी कर सकती थी पर तुमने नहीं किया। मैं मना कर देती अगर मैं आपको किसी और के साथ किस करते हुए ना देखती। ओह अच्छा, तो तुमने देख लिया। वो तो जंगकुक की मॉम ने भी देखा है, लेकिन उसने कभी उन पर यकीन नहीं किया। तो तुम पर तो खाक ही करेगा। तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, तुम जंगकुक को छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे तो लगता है आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए। उनकी शादी हो चुकी है और उनके फैमिली भी ये नहीं चाहते कि आप उनकी बहू बनो, तो फिर आप क्यों उनके पीछे लगे हो? आपको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। क्या कहा तुमने? मैं तो उन्हें नहीं छोड़ सकती। आप जो कर सकती है कर लीजिए। फिर ताई वहां से चली जाती है। हेलो, तुम्हें एक लड़की को मजा चखाना है। हाँ ठीक है। हाय ताई, और बताओ कैसी रही तुम्हारी पहली रात? कैसी रहेगी जिमिना, तुम तो जानती हो ना सर कैसे हैं। उन्होंने मुझे पहले ही रात काउच पे सोने भेज दिया। खड़ूस कहीं का, दोनों भाई एक जैसे हैं। दोनों से मतलब? शुगा तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तुम नहीं जानती, कल मैं उससे बात करने गई तो उसने मुझसे कहा वो अपनी दोस्त के साथ बिजी है।
और फिर गुस्से में मैंने बहुत सारी ड्रिंक कर ली और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ। मैं घर कैसे आई मुझे भी नहीं पता। ये हमारी कंपनी के न्यू मेंबर हैं, आज से ये ज्वाइन हो रहे हैं। अगर इन्हें कोई हेल्प लगी तो आप सभी लोग इनकी हेल्प करिएगा। क्या ये जीवन मैम ही है? क्योंकि अभी तक इतने सारे एम्प्लॉयज जॉब पर लगे हैं पर इन्होंने ऐसा किसी को भी नहीं कहा। उल्टा अगर किसी को कोई चीज आती नहीं है तो ये उन्हें जॉब से निकाल देती है। ठीक है, मैं चलती हूँ अपने ऑफिस में। बेस्ट ऑफ लक जेहूब जी। लगता है तुम कुछ ज्यादा स्पेशल हो मैम के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या वो सबके साथ ऐसा बिहेव नहीं करती? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस है। तो जीवन जी मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करती है? क्या वो सच में मुझे पसंद करती है? वो कितनी ज्यादा काइंड रहती है मेरे साथ। युंजिन सुनो, मेरे साथ लाइब्रेरी चलो। वो ताई अपना वर्क कर रही है, मुझे थोड़े ज्यादा बुक लाने हैं तो मैं उठा नहीं पाऊँ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। ये जिमिना इस योंजुन के साथ कहाँ जा रही हैं? हे जिमिना, जिमिना मैंने तुमसे कुछ कहा। वो मैं भी बिजी हूँ तो प्लीज साइड हटो और मुझे जाने दो। क्या तुमने मुझे साइड हटा दिया और इस इंजन के साथ जा रही हो? अभी बताता हूँ। फिर शुगा जिमिना को किस कर लेता है सबके सामने। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम पागल हो चुके हो? वो मैं अपने पास किसी और की चीज ज्यादा देर तक नहीं रखता। क्या मतलब है तुम्हारा? वो कल रात तुमने मुझे किस किया तो मैंने वो रिटर्न कर दिया और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जिमिना आज से मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी। आई लव यू जिमिना। और तुम्हें कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है। कल तुमने नशे में मुझे बता दिया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए ना बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन शुगा, यहाँ पर सबके सामने तुमने ये सब क्यों किया? अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? हाँ, तुम्हारे लिए जानो। हे भगवान, सबके सामने ऐसे मत कहो। चलो अपना लाइब्रेरी। शुगा, ताई कहाँ है? अभी तक नहीं आई। अब तो पूरी शाम हो चुकी है। उसने मुझे कहा था कि उसका थोड़ा प्रोजेक्ट बाकी है तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए, इसलिए उसने मुझे कहा कि तुम चले जाओ। लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा है। क्या हुआ मॉम? ताई अभी तक घर नहीं आई है। क्या कहा? कॉलेज तो कब का खत्म हो चुका है, अब तो शाम हो गई है। उसका कॉल भी नहीं लग रहा। हेल्प मी, समवन हेल्प, हेल्प। अरे आप तो वही हो जिसे लिसा मैम ने किस किया था। आपने मुझे क्यों पकड़ा है? क्या चाहिए आपको? तुम्हारी वजह से मेरा और लिसा का प्लान फ्लॉप हो गया। उसने मेरी कंपनी बंद करवा दी थी, इसलिए मैंने ठान ली कि मैं और लिसा मिलकर उसको बर्बाद करेंगे। लेकिन मेरी बीवी उससे शादी करने ही वाली थी तो तुम बीच में आ गई। क्या कहा? बीवी? हाँ, लिसा मेरी बीवी है, मेरी उससे शादी हो चुकी है। फिर मैं वहाँ से जंकुक आ जाता है और ये बात सुन लेता है और वो वहीं खड़ा रहता है। वैसे तुम्हारी खूबसूरती का भी कोई जवाब नहीं। इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को जेके पसंद नहीं करता। पूरा का पूरा बेवकूफ है वो, जो लिसा की बात में आकर तुम्हें पसंद नहीं करता। इट्स ओके, पर तुम्हें जंकुक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। प्लीज प्लीज दूर रहो मुझसे। प्लीज पास मत आना। प्लीज दूर रहो। कोई है? हेल्प, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, हेल्प। क्या कहा तूने? तुम मेरी बीवी को हाथ लगाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को यहाँ लाने की? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जंकुक कार को बहुत ज्यादा मारता है
और फिर आर्यम और शुगा वहाँ पर पुलिस लेकर आते हैं और फिर जंगकुक पुलिस को लिसा के बारे में बता देता है। तो पुलिस लिसा और ताई दोनों को पकड़ लेती है और ताई बेहोश हो जाती है। ताई, ताई क्या तुम ठीक हो? ताई, ताई उठो, क्या हुआ तुम्हें? ताई बेटा लगता है ये बेहोश हो गई है, तुम उठाओ इसे, हम इसे घर पर लेके चलते हैं और मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है पापा। डॉक्टर, ताई कैसी है? वो उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया है और उन्हें घबराहट की वजह से चक्कर आ गई। डॉक्टर, मेरी ताई ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ मैम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जंगकुक बेटा, तुम ताई का ध्यान रखना, हम लोग चलते हैं। ठीक है मॉम डैड, आप जाइए, आप भी आराम कीजिए। ताई जब उठती है तो बहुत घबराई हुई रहती है और जोरों से रोती है। प्लीज प्लीज पास मत आओ मेरे, प्लीज दूर रहो, दूर रहो प्लीज। ताई, ताई काम डाउन, मैं हूँ ताई। ताई सर, सर आप हो? हाँ तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। थैंक यू सर। कल से तुम मेरे साथ कॉलेज आओगी हो जाओगी, ठीक है? ओके सर। शुगा का कोई भरोसा नहीं है, आज जैसे हुआ कभी भी हो सकता है। ओके सर। चलो अब तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। ओके सर। ताई बेहोश हुई थी इसीलिए जेके उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखता है। ताई तुम बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाऊंगा, ठीक है? नो सर, इट्स ओके, मैं सो जाऊंगी। एक बार कहा हुआ समझता है ना तुम्हें? क्या कहा मैंने? ठीक है सर। ओह हाय जीरू डार्लिंग, क्या कर रहे हो आप आर्यन? क्या कर रहा हूँ जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, वही कर रहा हूँ। आर्यन छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। नहीं आएगा माय डार्लिंग, तुम मुझे किस करने दो। ओह सॉरी सॉरी मॉम डैड, मैंने कहा था ना आपको कोई आ जाएगा। मैं चलती हूँ मॉम डैड। नहीं तुम मत जाओ कहीं भी। और मुझे बताओ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? हाँ ताई बेटा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मॉम डैड, मैं एकदम ठीक हूँ। ये ताई आज भी इतनी जल्दी उठ गई? एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इतनी जल्दी उठ गई। ये सब क्या है ताई, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो सर मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं उठ गई। ताई फिर से सर? सर नहीं है, वो तुम्हारा पति है। ओके मॉम। चलो लेट हो रहा है, कॉलेज चलना हमें। सर क्या मैं कुछ पूछूं? मैं अगर नहीं बोलूंगा तो नहीं पूछोगी क्या? ठीक है, नहीं पूछती। क्या पूछना है पूछो। क्या आप मेरी किडनैपिंग की बात को लेकर अपसेट हैं? तुम्हें क्या लग रहा है ताई? मुझे पता नहीं, लेकिन आप बहुत अपसेट होंगे ना। जिससे आप प्यार करते थे उन्होंने आपको इतना बड़ा धोखा दे दिया। मनगढ़ंत ख्याली पुलाव मत पकाओ। और वैसे भी तुम जानकर क्या करोगी? सॉरी सर। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें प्यार कर रहा हूँ माय बेब। और अगर कोई आ गया, किसी ने देख लिया हमें ऐसे, तो कोई नहीं आएगा यहाँ पर। पहले तुम मुझे किस करो। ये हमारा कॉलेज है ना कि घर। जिमिना प्लीज ना बेब, एक किस करो ना। शुगा यहाँ पर हम नहीं कर सकते ये सब। तुम किस करोगी या नहीं? शुगा लेकिन सुनो तो सही।
किस करोगी या नहीं? हाँ या ना? नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। शुगा प्लीज। शुगा मत करो ना बेबी, तुम्हें पता है ना मेरे लिए ये सब कितना कुछ नया है। मैंने कभी किसी को किस नहीं किया है। तो मैंने किया है क्या जिमेरा? मैं इतनी जल्दी ये सब करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये सब क्या जिमेरा, मैंने तुमसे सिर्फ एक किस मांगी है। कोई बात नहीं, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो ठीक है। फिर शुगा वहां से चला जाता है। अरे यार, ये तो अपसेट हो गया, मैंने इसे फिर से अपसेट कर दिया। क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प करोगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है इस फाइल के अंदर ये शीट कैसे इंसर्ट करें। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। ये लड़की जेहब जी के साथ ना क्यों चिपक कर बात कर रही है? दूर से भी तो हेल्प कर सकती है ना। मिस्टर जेहब जी, कहिए। जीवोन मैम ने आपको उनके ऑफिस में बुलाया है। ओके, मैं आता हूँ। क्या हुआ मिस जियोन? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे सिर्फ जीवोन बुलाओ। आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए ना मैम। क्या आपको वो लड़की पसंद है? कौन लड़की? वही जो आपको भी कंप्यूटर में कुछ बता रही थी। नहीं जीवोन, बिल्कुल भी नहीं। देन आई लव यू। आई लव यू जेहब जी। क्या क्या कहा तुमने? यस, आई लव यू। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैंने जब से आपको देखा है, मैं जब से आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्या आप मुझे पसंद करते हैं? हाँ जीवन, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई लव यू टू जीवन। आई लव यू सो मच जेहब जी। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हेलो मिस, कैन यू हेल्प मी? यस, बताइए। अरे ताई तुम, यूनवो तुम, काफी दिनों बाद मिले हैं। और बता, कैसी है तू? और जिमिना तेरे ही साथ है ना? हाँ, हम दोनों एक ही क्लास में हैं। ताई तुम आज भी उतनी प्यारी लग रही हो, पहले जितनी लगती थी। कौन है ये जो ताई से इतने प्यार से बात कर रहा है? वो तुम हेल्प के लिए पूछ रहे थे? वो हाँ, मैं क्लास नंबर 23 ढूंढ रहा था। अरे वो तो मेरी क्लास है, जिमिना और मैं उसी क्लास में पढ़ते हैं। इसका मतलब हम दोनों एक साथ? हाँ, हम दोनों एक ही साथ रहेंगे, ठीक है? जी नहीं, ताई को अभी पढ़ाई में ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम उसके पास बैठोगे नहीं। अगर तुम उसके पास बैठोगे तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। सर ऐसी बात नहीं है, मैं मेरी पढ़ाई टाइम से करती हूँ। एक बार कहा ना मैंने, तुम इसके साथ नहीं बैठोगी तो नहीं बैठोगी। अब चलो क्लास में। जेके ताई को हाथ पकड़कर क्लासरूम में ले जाता है। ये सर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे उसके सर नहीं, उसके बॉयफ्रेंड हो। मॉम, आज का डिनर मैं बनाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ठीक है मॉम। ताई, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जी मॉम, पूछिए। जेके और तुम्हारा रिश्ता कुछ आगे बढ़ा? अब तो उसे लिसा के बारे में भी पता चल गया है, लेकिन मॉम मुझे तो ऐसे लगता है कि वो मुझे कभी पसंद ही नहीं कर सकते। जब देखो तब डांटते ही रहते हैं। तुम नहीं जानती, वो तुम्हें पसंद करता है, वो उसका बिहेवियर ही वैसा है। आजकल तो तुम्हारी केयर भी करने लगा है। मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, अगर ऐसे करोगी तो वो जरूर अपनी फीलिंग छिपा नहीं पाएगा। क्या तुम्हारा कोई मेल फ्रेंड है? हाँ, वो आज ही आया है, कॉलेज में न्यू है। वो अपनी स्टडी पूरी करने के लिए आया है। इसका मतलब वो अकेला रहता है यहाँ। जी मॉम। तुम उसे थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए बुला लो, फिर देखते हैं जंकुक जेलस होता है या नहीं। हेलो, क्या हुआ जिमिना? शुगा प्लीज
प्लीज जल्दी आ जाओ मेरे घर, प्लीज। क्या हुआ जिमिना, बताओ तो सही। प्लीज कम फास्ट, जल्दी से आ जाओ। हे भगवान, क्या हो गया? शुगा बहुत घाई में जिमिना के पास चला जाता है। जिमिना, 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 क्या तुम ठीक हो? सरप्राइज! मैं कितना डर गया जिमिना। क्या तुमने मेरे लिए ये डेट फिक्स की है? ये सारी अरेंजमेंट तुमने मेरे लिए की? वो क्या है ना, किसी को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो उसे मनाने के लिए ये डेट फिक्स की है मैंने। ओह थैंक यू सो मच जिमिना, आई एम सॉरी तुम पर गुस्सा करने के लिए। तुम आज बहुत ज्यादा प्रीटी और ब्यूटीफुल लग रही हो। आई लव यू शुगा, आई लव यू टू जिमिना। यू आर लुकिंग हॉट टुडे। ये क्या कर रही है जिमिना? जो दो प्यार करने वाले करते हैं। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं फोर्स नहीं करती। क्या मैंने कहा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ? कॉलेज में वो जो लड़का था, कौन है वो? ओह अच्छा, यूनू। वो मेरा और जिमिना का बचपन का दोस्त है। ओह तभी तुमसे इतना क्लोज होकर बात कर रहा था वो। क्यों, क्या मेरा उससे बात करना आपको पसंद नहीं आया? कुछ भी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? इट्स योर लाइफ, यू कैन डू एनीथिंग। ओके सर। नेक्स्ट मॉर्निंग। ओह हाय ताई, हाय यूनू, तुम आ गए? ये लड़का यहाँ पर भी आ गया। ओह हाय आंटी, हाय अंकल। ओह सर आप यहाँ पर? ओह जी, मैं आपकी दोस्त का पति हूँ। ओह क्या ताई, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया ताई। तुम भूल गई क्या, हम जब छोटे थे तब हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे? और एक्टिंग की दुकान अब अपनी और एक्टिंग बंद कर दे और चलो अंदर। ओह हाँ ठीक है। वो जंगकुक, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि यूनवो थोड़े दिनों के लिए यही रहेगा। लेकिन क्यों? उसे यहाँ पर होटल नहीं मिल रही है, और वैसे भी वो ताई का दोस्त है, तो उसकी मॉम ने कहा मुझे कि उसे थोड़े दिनों तक यहाँ पर रख लो, तो मैंने हाँ बोल दिया। ठीक है। ताई का दोस्त बोल कर सर चढ़ा रही है उसे। हे ताई चलो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ओ सर चलिए, मैं भी चलता हूँ, वही जाना है मुझे भी। हाँ तुम भी हमारे साथ ही चलो यूनू, मैं और तुम दोनों सर के साथ जाया करेंगे। ये हमेशा कहाँ से टपक जाता है, अब झेलना पड़ेगा इसे। हाँ ठीक है, अब चलो। ताई तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो रॉक पेपर सीजर खेला करते थे? हाँ याद है, तुम हमेशा हार जाते थे और फिर जिमिना और मैं हमेशा तुमसे अपना काम करवाते थे। कितने अच्छे दिन थे ना वो। फिर हम दोनों अलग हो गए। आई मिस यू सो मच, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार। मैंने भी। ऐसे लग रहा है मैं इन दोनों का ड्राइवर हूँ। एक तो इन दोनों की बकबक खत्म नहीं हो रही, पूरा सर खा चुके हैं ये दोनों। ताई क्या सर हमेशा तुमसे ऐसे ही बिहेव करते हैं? वो तो हस्बैंड है ना तुम्हारे।
हाँ वो सर थोड़े से खड़ूस और स्ट्रिक्ट है। वो उम्र हो गई है ना उनकी, इसलिए शायद। क्या मैं तुम दोनों को बूढ़ा लग रहा हूँ? मैं ताए से सिर्फ 5 साल बड़ा हूँ। ओह सर, क्या आपने सुन लिया? बहरा तो नहीं हूँ ना मैं? ओह सॉरी सर। ताए, यूनजिन, क्या तुम दोनों को पता है स्कूल की तरफ से हमारी ट्रिप जा रही है? वो क्या सच? कहाँ जा रही है? बीच पर। तुम आओगे ना ताए? और यूनजिन तुम? हाँ मैं तो जरूर आऊंगा। ताए तुम? हाँ मैं मम्मी जी को पूछ लूंगी, तो अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो मैं आ जाऊंगी। ओके। मॉम, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप पूछो बेटा। वो कॉलेज में हमारी ट्रिप जा रही है बीच पर, क्या मैं जाऊँ? इसमें पूछने की क्या बात है, तुम जा सकती हो। हाँ थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। क्या जंकुक जाएगा? मुझे नहीं पता मॉम, तो ये ट्रिप टीचर्स के लिए भी है, पर पता नहीं वो जाएंगे या नहीं। तुम उसे बोलो कि वो भी जाए, क्योंकि वो कभी जाता ही नहीं है ऐसे ट्रिप्स वगैरह होते हैं तो। नहीं फिर भी मैं मॉम एक बार उनको पूछ लूंगी, ठीक है? हाँ सर, वो क्या आप भी आएंगे ट्रिप पर? नहीं। क्यों? मुझे ज्यादा पसंद नहीं है घूमना। क्या तुम जाओगी? हाँ सर। और कौन कौन जा रहे हैं तुम्हारे फ्रेंड? जिमिना, मैं, शुगा और युनवो। ठीक है, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ। ओके सर। चलो अब सो जाओ जल्दी, कल सुबह हमें जल्दी उठना है और जल्दी जाना है। ठीक है सर। ये ताए होते हुए कितनी प्यारी लग रही है ना? ये सच में इतनी इनोसेंट है। पता नहीं क्यों, पर मेरा मन इसकी तरफ पीछे चला जा रहा। क्या मैं इससे प्यार करने लगा हूँ? It's so innocent and cute. हाँ ताए। हाँ जी मीना, ये बिल्लू तो किस तरह डर रहा था रोलर कोस्टर पर। जैसे तुम तो बहुत बहादुर बनकर बैठी थी, मुझसे ज्यादा चीखें तुम्हारी निकल रही थी। ओह अच्छा ऐसी बात है। यस माय डार्लिंग। हाँ यहाँ पर बहुत लोग हैं,
तो क्या हुआ भाई, शी इज माई गर्लफ्रेंड। शुगा चुप बैठो, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं है ना। अरे अब बस करो तुम दोनों, कितनी बात बात पे झगड़े करते रहते हो तुम। जिमीना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ और बाकी हम सब हमारे घर ही जा रहे हैं। ठीक है सर, बाय ताई, बाय युनवो, बाय सर, बाय शुगा, बाय बाय जिमीना। हाय मम्मा। अरे आगे तुम लोग कैसे थी बताओ तुम्हारी ट्रिप? बहुत मजा आया मॉम, हम सब ने वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तुम लोग फ्रेश होकर आ जाओ और खाना खा लो नीचे। ठीक है मॉम। वाह मॉम, आप जितना टेस्टी खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। इट्स रियली यम्मी। जी आंटी, आप बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाते हो। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। तुम कितने प्यारे हो यंजिन। किस एंगल से प्यारा लग रहा है ये चिमकाना कहीं का। हमेशा ताए और मेरे बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मुझे क्यों इतनी जेलसी फील हो रही है। क्या मैं सच में इस पागल लड़की से प्यार करने लगा हूँ? हाँ शायद, मुझे लगता है कि मैं ताई से प्यार करने लगा। जेके, फोकस ऑन योर फूड। किस खाने पे फोकस कर, ये सब बातें भूल जा। थैंक यू सो मच मॉम, इतना प्यारा और इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं चलती हूँ। चलिए मॉम, मैं भी चलता हूँ। जी आंटी, मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट तुम तीनों को। ताई सुनो। हाँ यंजिन, बताओ क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदा है, क्या तुम एक्सेप्ट करोगी? अरे युनवो, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर प्लीज एक छोटा सा गिफ्ट समझ कर रख लो अपने दोस्त की तरफ से। ये युनवो क्या कर रहा है ताई के साथ, और ये इसे क्या दे रहा है? तुम्हें जेलस फील करवाने की पनिशमेंट मिलेगी ताई। लगता है आंटी और हमारा प्लान सक्सेस हो गया, लेकिन मेरा इतना प्यारा गिफ्ट तुम्हें घरों से ही है सर। गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई। चलो उठो और फ्रेश हो जाओ। क्या हुआ, इतना क्यों शर्मा रही हो? सर आप जाइए, मैं फ्रेश होकर आ जाती हूँ। ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे जाता हूँ, नाश्ता कर लेना। ठीक है ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये क्या इतना सूखा सूखा गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग जंकुक बेटा। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। ताई कहाँ है? आज अभी तक नहीं आई, वो तो रोज जल्दी उठ जाती है। आंटी जी, लगता है हमारा प्लान सक्सेस हो गया। हाँ लग तो वही रहा है। कौन सा प्लान? कैसा प्लान मॉम? ये क्या कह रहा है? वो तुम्हें जेलस फील करवाने का प्लान? मतलब आप ये सब जो कर रहे थे, तो ये सब मुझे जेलस फील करवाने के लिए था? जी सर, आप सबने तो भाई का पोपट बना दिया।
ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है। क्या ताई भी इस प्लान में शामिल थी? हाँ, उसे भी पता था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे ताई बेटा, तुम आ गई? तुम्हारी बात कर रहे थे, बैठो। जी मॉम। ये सर मुझे इतने गुस्से से क्यों घूर रहे हैं? यू नो, वो उन्हें पता चल गया हम प्लान कर रहे थे। कैसा प्लान? वो उन्हें जेलस फील करवाने का। लेकिन मैं तो नहीं थी इस प्लान में शामिल। मुझे तो पता भी नहीं उन्हें जेलस फील क्यों हुआ। तो छोड़ना यार, लेकिन उन्हें हुआ ना जेलस फील। बात ये है, नाश्ता हो गया हो तो चले, अब कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। और यू नो, तुम शिवा के साथ आ जाना। ओके सर। आज इनका पारा बहुत हाई है, ये ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। ताई, आज तेरी खैर नहीं, कहीं आज फिर पनिशमेंट ना दे दे। हे भगवान, मुझे बचा लेना इनके गुस्से से। सर, सर, क्या है? क्या आप गुस्सा हो? सॉरी सर। अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठी रहो। ओके सर। ओह ताई, आज तो बहुत खुश लग रही है तू। लगता है रात को कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच, है ना? क्या सर ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया? हाँ। ओहो, इतना शर्म आ रही है तुम्हें? चुए ना, छेड़ना बंद करो यार। सर मुझसे गुस्सा है। क्या कहा? इतनी जल्दी गुस्सा भी हो गया? मतलब उनका दिन ऐसे जाता नहीं है ना, तुम्हें गुस्सा करे बिना, तुम पर गुस्सा करे बिना। वो नहीं, पता चल गया इन वो और हम प्लान कर रहे थे उन्हें चलाने का। लेकिन मैं नहीं कर रही थी, मुझे नहीं पता उनको जेलसी क्यों फील हुई। लेकिन कल दिन भर ये वो तेरे साथ था तो उसे इतना हंस हंस के बात कर रही थी, तो वो सर देख रहे थे। मैंने भी देखा था उनकी तरफ, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, दिख रहे थे। ओह, ऐसी बात है। हाँ, इधर आओ, मैं तुम्हें टिप बताती हूँ उन्हें मनाने के लिए। हाँ बताओ। खुसुर 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 खुसुर। मैं नहीं कर पाऊंगी यार, तुझसे होगा। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट ताई। तुझे कैसे लगा बाय द वे ये सब? लगता है शगा तुम्हारे समथिंग समथिंग हो चुका है ना? वो हाँ, हो चुका है। चलो शर्माना छोड़ो और बताओ मुझे क्या करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने जो परसों होमवर्क दिया था, क्या वो सबका हो चुका है? क्या कहा होमवर्क? पर सर को तो पता था ना हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। लेकिन तुझे पता है मैंने होमवर्क कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है अपना सर अपनी बात कभी नहीं भूलते। वो भले हम कुछ भी कर रहे हो, उन्हें उनका काम पूरा चाहिए। इसीलिए तो सारे क्लास ने होमवर्क कर लिया है। इसका मतलब मैं अकेली रह गई हूँ जिसका होमवर्क नहीं हुआ? हाँ बेटा, तो अकेली रह गई है। जिसका होमवर्क नहीं हुआ है वो खड़े हो जाए। क्या आता है तुम? मेरे लेक्चर में हमेशा खड़ी रहती हो, है ना? अब पूरा लेक्चर खड़े होकर अटेंड करना। पनिशमेंट है ये तुम्हारी मुझे जेलस फील करवाने की। ऐसे लगता है नहीं रात को यही सर थे वो, पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें, खड़ूस कहीं के। ताए, यहाँ नहीं खड़े होना, रूम के बाहर। ओके सर। सर, मेरा भी होमवर्क नहीं हुआ है, क्या मैं भी बाहर जाकर खड़ा हो जाऊं? इसे तो सिर्फ बहाना चाहिए ताई के पास जाने का। नहीं, तुम यहीं खड़े रहोगे। जी सर। सर, सर सुनिए ना, क्या मैं सर हूँ तुम्हारा? अब हम घर पर है। जंकुक जी प्लीज सुनिए, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है ताई। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। फिर से सर। आई एम सॉरी बेबी। क्या कहा? आई एम सॉरी बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वी आर वर्किंग हार्ड टुडे। ये सब क्या है ताई? ये ये क्या कर रही हो? जो कल आप कर रहे थे। आई एम सॉरी ना बेब, ऐसे वापस नहीं होगा।
ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगा। मुझसे दूर रहकर बात करो। नो बेब, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ताई, प्लीज दूर रहकर बात करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यही चाहती हूँ बेब। ये कैसी बात कर रही हो ताई? तुम तो कभी ऐसे नहीं करती। किसने सिखाया है तुम्हें ये सब? किसी ने नहीं बेब। क्या मैं अपने पति से इस तरह बात नहीं कर सकती? ताई, अगर मुझे फीलिंग आ गई ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। यही तो चाहती हूँ ना मैं सर, कि आप मुझे पनिशमेंट दे। ताई, तुम नहीं मानने वाली है ना? नो सर। मॉम, डैड, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो जीवन बेटा, क्या है? वो मैं किसी से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। मुझे उनसे शादी करनी है। क्या कहा? ये मुझे अभी तक नहीं बताया तुमने। मॉम, मैं भी कंफर्म नहीं थी कि वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। लेकिन वो लड़का कैसा है? मॉम, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हम उनसे मिलने, उनके घर पर मिलने जाएंगे और बात करेंगे तुम्हारी शादी की। ओके मैम, थैंक यू। इसने तो बता दिया। शुगा, तू भी बता दे, क्या तुझे भी कोई पसंद है? वो मॉम, हाँ, इसे भी पसंद है। कौन? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जिमेना, लेकिन वो अनाथ है, उसके पेरेंट्स नहीं है, बेचारी। ठीक है, फिर हम जीवो और शुगा की शादी साथ में ही करवा देंगे। जी मॉम। ओह भाभी, थैंक यू सो मच। वेलकम शुगा। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। चलिए, मैं अपने रूम में चलती हूँ। ताई जाते जाते चक्कर आकर गिर जाती है। ताई, ताई तुम्हें क्या होता है? ताई उठो। अरे आप डॉक्टर को कॉल करिए प्लीज। हाँ, मैं भी करता हूँ। जी डॉक्टर, कहिए कैसी है ताई? वो ठीक है। वो आपके घर में खुशखबरी आने वाली है। ताई प्रेग्नेंट है। क्या कहा? ताई प्रेग्नेंट है? हाँ, आप लोगों को उसका ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर। जंकुक जी, वो क्या हुआ था मुझे? कुछ नहीं ताई, वो तो चक्कर आकर गिर गई थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या सच? हाँ ताई। मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना जंकुक जी, आपको बता नहीं सकती। ताई, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, हमारा बेबी होने वाला है। आई एम सो हैप्पी। ताई, तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। जीवोन, जेहोक और यूनमिन की भी शादी हो जाती है। जंकुक ताई का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, हमेशा उसके लिए खाना बनाता है और उसे जो कुछ भी पसंद है उसके लिए करता है।
कुछ दिनों बाद उनका एक बहुत प्यारा सा बेबी हो जाता है। ताई, हमारा बेबी बिल्कुल तुम पर गया है ना? नहीं जंकुक जी, ये आप पर गया है। नो ताई, देखो ना इसकी आंखें भी तुम्हारी तरह है। सर लेकिन ये देखो ना, आपकी तरह ही पॉजेसिव है। मैं जब भी आपसे बात करने लगती ना, ये रोने लगता है। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तुम्हारा मतलब ये है कि मैं पॉजेसिव हूँ? तो क्या नहीं हो आप? हाँ हूँ तो। आपका बेटा भी आप पर ही गया ना? ओह अच्छा, ऐसी बात है। ऐसे ही उनकी पूरी फैमिली बहुत खुशी से रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मीज, लव यू।